Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, क्लास 12 का हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आपका 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। साथ ही साथ आंसर भी देखते चल रहे हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 3 लेक्चर हो चुका है। आज नेक्स्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। ये बेसिकली आपका जो है, ये बच्चों आर्टिकल राइटिंग, एसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग से टॉपिक आता है कि आपको बेसिकली कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप 150 शब्दों में, 200 शब्दों में इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखिए। अब आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल कुछ नहीं है। आपको मान लीजिए कि एक टॉपिक दे दिया कि साइंस इज अ ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कि इंसानों के लिए विज्ञान जो है एक वरदान है। अब इस पर आप लिखिए। तो आप, जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे, आप साइंस का आपकी लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या फायदे रहे हैं या फिर क्या नुकसान रहा है, और इससे रिलेटेड क्या करेंगे, आप लिखेंगे उसके बारे में। ठीक है, लगभग 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, जितने शब्दों में आपसे कहा जाएगा आपको लिखना है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, न्यूज़पेपर में सबसे पहले आप ऊपर हेडलाइन देखते हैं, राइट, कि फला फला जगह पे ये घटना हो गई या ऐसा हुआ, या प्रधानमंत्री यहाँ जाकर के इन्होंने ये इस योजना का क्या कहते हैं कि उद्घाटन किया। ठीक है, इस तरीके की हेडलाइन आती है। उसके बाद नीचे जो घटना हुई रहती है उसके बारे में ब्यौरा लिखा रहता है। यही होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है। तो आर्टिकल क्या होता है आप समझ गए हैं। इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि दहेज प्रथा जो है ये समाज में एक बुराई की तरह व्याप्त है। ठीक है, सो डाउरी सिस्टम इज एन एविल फॉर द सोसाइटी। ठीक, तो हाउ डाउरी सिस्टम इज द एविल फॉर सोसाइटी, ये आप क्या करेंगे, लिखेंगे उसके बारे में कि दहेज प्रथा से क्या क्या नुकसान हो रहा है, फीमेल को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, लड़की के घर वाले को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, समाज में जो लड़की का दर्जा है वो बहुत नीचे गिरा दिया जाता है, दहेज ना मिलने की वजह से लड़कियों के साथ बहुत गलत किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो ब्यौरा आप लिख रहे हैं बच्चों, इन्हीं को हम कहते हैं आर्टिकल राइटिंग। अब इसमें आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी देखी जाती है। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली पैराग्राफ 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 में लिखते जाते हैं। थोड़ा सा आप उसको अच्छे ढंग से लिखिए। ऊपर मेन टॉपिक है तो सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि जो टॉपिक है आपका ये क्या कह रहा है, सबसे पहले उसी के बारे में आप बता दो, हार्डली 4 लाइन में। उसके बाद आप लिखिए कि जो आपका हेडिंग है, जो टॉपिक है कि साइंस इज द ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, ये आप हेडिंग लिख दीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल इन फॉलोइंग हेडिंग्स, राइट। तो आप क्या करें, आप मान लीजिए कि पर्यावरण को अच्छा करने में और बेहतर करने में कैसे साइंस ने हेल्प करा, टेक्नोलॉजी ने आपके जीवन को बेहतर करने में कैसे हेल्प किया, आप बहुत सारा दुनिया के बारे में कैसे और जान पाए हैं बेहतर, आपने अंतरिक्ष के बारे में और बेहतर जानने की जो कोशिश की, आपको जानने को मिला, उसमें साइंस ने कैसा रोल प्ले किया है, वगैरह वगैरह। इन हेडिंग्स के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं। नीचे क्या करेंगे, एक निष्कर्ष लिख देंगे कि हाँ, साइंस ने इस तरीके से मानव जीवन को और बेहतर किया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए अब वही हम डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए आपको थोड़ा टाइम लिया है मैंने। ठीक है, अब ये जो है बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक है, नॉट टेक्स्ट बुक, ये क्वेश्चन बैंक है राजीव का, तो इसमें ये जो आर्टिकल है ना, ये मैंने रखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि जो आर्टिकल उसमें लिखा है टेक्स्ट बुक में, जब आप खोलेंगे इस हेडिंग को तो वहां पे एक्चुअली इन जनरल आर्टिकल लिखा हुआ था, क्योंकि जो टॉपिक है वो बदल बदल करके आया हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक लिया मैंने जानबूझ करके, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछा था ये यही क्वेश्चन पूछा था कि हाउ साइंस इज ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक है, यहाँ पे आई गेस ये कट गया है, साइंस इज द ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन काइंड। तो
मैंने सोचा कि जस्ट टू द टॉपिक रहेगा तो बेहतर रहेगा, आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। वो जो आर्टिकल है बिल्कुल सही आर्टिकल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जस्ट एक इन जनरल टॉपिक है, ताकि मान लीजिए कि आपसे टॉपिक बदल करके ये पूछ ले कि साइंस इज द ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो साइंस जो है वो ह्यूमन काइंड के लिए यानी मानव जीवन के लिए, मनुष्य के लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। तो आपको कर्स भी बताना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ रिपरकशंस ऑफ साइंस, राइट। वो आप मतलब बहुत सारी बुराइयां भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी है टेक्नोलॉजी या साइंस की हमारी लाइफ में। ठीक है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रो है ये हमारा, क्या लिखा है बच्चों। अब मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है कैसे आपको लिखना है। नाउ आई विल रीड और मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बीच में समझाते जाऊंगी। ठीक है, चलिए। साइंस हैज बीन एन इनडिस्पेंसिबल, जो थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग भी साथ ही साथ हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कंपल्सरी या समथिंग विच इज अनिवार्य है, आपकी लाइफ में बहुत जरूरी चीज है। ठीक है ना, आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण। इंडिस्पेंसिबल फोर्स इन शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार या आधुनिक जीवन को एक आकार देने में साइंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सो इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस स्पैन अक्रॉस एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, revolutionizing how we live, work and interact with the environment। ठीक है ना, इसका योगदान हमारे जीवन में, संपूर्ण जीवन में किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम कैसे काम करते हैं अपने पर्यावरण के साथ में, यानी कि अपने आसपास रहने वाले अदर्स जो स्पीशीज हैं, अदर लोग हैं, उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसमें साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रॉम इम्प्रूविंग हेल्थ, जीवन स्तर भी बहुत सुधरा हुआ है। एग्जाम्पल मैं दूंगी अभी। टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पर जो आईटी का जो जनरेशन है, कौन सा जनरेशन चल रहा है सारे बच्चे जानते होंगे, फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन के बीच का ट्रांजिशन स्टेट है ये। तो एआई का टाइम है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, और ह्यूमनॉइड आज इस टाइम पे बहुत प्रिवेलेंट है। ह्यूमनॉइड क्या होता है, रोबोट आपके जो ह्यूमन बींग्स की तरह ऑलमोस्ट दिखने लगे हैं, इमोशंस डाला जाने लगा है। एक मूवी भी आई थी तेरी बातों में उलझा जिया करके, शाहिद कपूर की एंड कृति सैनन की, एंड इन दिस मूवी शी हैज प्लेड द रोल ऑफ ह्यूमनॉइड, है ना, एक ह्यूमन प्लस रोबोट का जो कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमनॉइड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा एआई आगे बढ़ा हुआ है। ये बस एक फिक्शनल मूवी नहीं है, ये रियलिटी दिखा रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ फीमेल ह्यूमनॉइड एंड एज वेल एज मेल ह्यूमनॉइड जो काम कर रहे हैं। लीजा नाम की एक एंकर थी, सोफिया नाम की एक ह्यूमनॉइड बनी थी, बहुत सारे ह्यूमनॉइड बने हुए हैं। तो सोचो कि जब टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है, आज के टाइम पे आप गूगल से कुछ भी पूछोगे, आप अपना वॉइस दे करके बोलते तो वो आपके वॉइस को डिटेक्ट कर लेता है आसानी से। आप कोई गाना सर्च कर रहे हो बोल करके, क्योंकि मे बी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डजंट नो हाउ टू राइट, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो बोल करके बहुत आसान कर दिया। दादी हो गई, अब जो आप बेसिकली आपकी लास्ट जनरेशन के जो लोग हैं उनको उतना ज़्यादा अभी मतलब लिखना या टाइप करना नहीं आता है एंड्रॉयड फ़ोन में। वो क्या कर रहे हैं, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं तो मोस्टली गूगल रहता है, गूगल असिस्टेंट रहता है। आप माइक ऑन करते हैं, आप बोलते हैं कि गूगल मेरे लिए ये सर्च करके बताओ, मुझे ये फला फला गाने के बारे में बताओ, या ये मूवी के बारे में बताओ, या इस एड्रेस के बारे में बताओ, या ये दवाई किस काम में आती है बताओ, वो आपको बता देगा, राइट। इसी तरीके से एप्पल के पास में एक वॉइस ओवर वाला जो असिस्टेंट होता है वो सीरी है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे, अमेजोन की एलेक्सा हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, सब आपके जीवन को और आसान कर रहे हैं। फर्दर अब आगे बढ़ते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। चलो Science has been a cornerstone of progress. Below are some of the key advantages of science that highlight its significance in our lives. तो विज्ञान ने बहुत बढ़िया काम किए हुए हैं। There are some examples जो कि अगली हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसे एडवांसमेंट्स इन हेल्थ केयर, कैसे आपके जीवन को
आपके स्वास्थ्य को सुधारने में साइंस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ साइंस इज इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 1950 से 80 का जो टाइम था, उस टाइम पे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा वर्ल्ड वाइड डेथ रेट क्या था। स्पेशली अगर आप इन्फेंट डेथ रेट की बात करेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। मैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात कर रही हूँ, साथ ही साथ डेथ रेट की बात कर रही हूँ। तो उस दौरान क्योंकि इतना हमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रोगों के पैथोजेंस के बारे में डायग्नोस नहीं हुआ था कि कॉज क्या है, मतलब जो अगर किसी को खांसी आ रही है, किसी को टीबी हुआ है, किसी को हैजा हुआ है, तो रोग का पता ही नहीं था कि किसकी वजह से हो रहा है। जब तक आपको कॉज नहीं पता है, आपको कारण नहीं पता है, आप इलाज नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ, 2020 का सिनारियो देख लीजिए, क्या हुआ, कोरोना आया, कोरोना वायरस की इट वाज अ पैंडेमिक, राइट, और पूरी दुनिया में ये फैला, बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ, इसके बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। लेकिन इसके बावजूद भी हम इतने ज़्यादा जल्दी से हमने क्या करा, कोरोना की वैक्सीन हमने बना ली। बिसाइड्स कि वो इतना तेजी से अपने वेरिएंट्स चेंज कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था, स्टिल हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में हमने क्या करा, कोरोना की वैक्सीन बना ली, एंड देन वी वर एबल टू सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ, राइट। तो इस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम में मेजर इंप्रूवमेंट आया साइंस की वजह से। ठीक है बच्चों, चलिए। The scientific research has led to the development of life-saving vaccines, antibiotics, treatments for numerous diseases, conditions that were once considered incurable. इनक्योरेबल का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो साइंस के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जब हमने शोध किए, रिसर्च क्या होता है आपका, शोध करना, खोज किया आपने, शोध करना अनुसंधान होता है जो, ठीक है, स्टडी करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे वैक्सीन्स, टीके का निर्माण हुआ, एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ बनी, इलाज पॉसिबल हो पाया विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए। ऐसे कई सारे कंडीशंस आए जहां पर बहुत सारे ऐसे रोग होते थे जिनका इलाज हमको नहीं पता था, लेकिन ऐसे मोस्टली बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिनके बारे में अब हमें उनका ट्रीटमेंट पता है, सच एज पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स हैव बीन इरेडिकेटेड और ब्रॉट अंडर कंट्रोल। अभी इंडिया में 2014 का टाइम था शायद से, उसके पहले ही इंडिया में पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया था। ठीक है, और जो बच्चे अभी शायद आप लोग जानते होंगे 5 साल की एज तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी। ठीक है, अब दोबारा से स्टार्ट किया गया है ताकि अगर इसके रिकरिंग का चांस बनता है तो कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, राइट। इसी तरीके से कोरोना की वैक्सीन बहुत सारे लोगों को दी गई ताकि उनको क्या करा जा सके कि फर्दर अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है बच्चों, कैंसर एक बहुत ही डेडली डिजीज है, राइट। कैंसर अगर किसी पर्सन को होता है, पहली बात तो अर्लियर स्टेज में उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, बट लेटर अगर पता चलता है तो अभी इसका इलाज जो है वो पॉसिबल तो है। ऐसा नहीं है कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, बट अभी ये इतना एक्सपेंसिव है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो स्टिल देयर आर स्टडीज गोइंग ऑन, और कोशिश की जा रही है कि कैंसर जैसे डिजीज को भी अफोर्डेबल बनाया जा सके, बहुत सारे लोगों की लाइव्स को बचाया जा सके, बिकॉज दीज डेज कैंसर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक डिजीज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। ठीक है, चलिए। सो इनोवेशंस का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना, लाइक डायग्नोस्टिक टूल्स, सर्जिकल टेक्निक्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स हैव एक्सटेंडेड ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या मतलब क्या होता है बच्चों, ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितने साल तक जीवित रह सकता है।
ठीक है ना, कितने साल तक जीवित रह सकता है, तो उसको भी बहुत हद तक सुधारा गया है। ठीक है, तो ये घबराना नहीं है कि बहुत थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आसान से वर्ड्स हैं। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया बनाना, नवीनीकरण जिसको कहा जाता है। डायग्नोस्टिक मतलब उपचार होता है बच्चों। ठीक है, सर्जिकल टेक्निक्स, सर्जरी से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के तकनीक हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली जिस रोग के बारे में बात हो रही है उससे रिलेटेड दवाइयां बनाना। ठीक है, इन सब चीजों ने क्या करा कि मानव के जीवन को और बेहतर किया हुआ है। इवन आई वॉज टीचिंग वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड इन हिज बुक देयर वर अ डेटा ऑफ 2022 जिसमें मेंशन था, इवन आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। तो उसमें मेंशन था कि यूएसए में, जापान में, हांगकांग में एंड सम ऑफ अदर कंट्रीज वर देयर, जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 84 ईयर्स एंड आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो अभी का है वो 69 ईयर्स का है। ठीक है, और आपकी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, तो इन कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 84 ईयर्स है। मतलब एक एवरेज जो ह्यूमन बीइंग है उसका लाइफ स्पैन कि वो कितने दिन तक जीवित रह रहा है, उसकी उम्र 84 साल है, एवरेज निकाला गया। ठीक है, सो स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स नीड्स टू बी डन इन इंडिया, इन आवर कंट्री। चलिए खैर आते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर, देखते हैं। अब पढ़ूंगी, अब बहुत सारी चीजें बोलूंगी ना तो बहुत टाइम जाएगा। खैर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, साइंस इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। देखो, ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों की कोई ऐसी चीज जो आपको प्रेरित कर रही है कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे होगा, आपको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, जैसे कि आप अगर कोई टूल बना रहे हो, कोई कार बना रहे हो, कोई मशीन बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट फिजिक्स, राइट। विभिन्न प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपको वो पता होना चाहिए था। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बेस पे एरोप्लेन वगैरह बनाया गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से साइंस के बारे में पता है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को और इम्प्रूव किया जा सकता है। फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, खोज होता है। ठीक है ना, आविष्कार जिसको हम कहते हैं, आविष्कार। ठीक है, चलिए, इंटरनेट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये सारे शब्द आप अच्छे से परिचित हैं इन शब्दों से। एक टाइम था जब स्मार्टफोन जैसा कुछ था नहीं, कीबोर्ड वाला फोन आता था, राइट। अब आपके पास क्या है, स्मार्टफोन है। ठीक है ना, और मैकबुक है, लैपटॉप है, दुनिया भर की चीजें हैं। ठीक है, सो इट हैज ऑल्सो पावर्ड इंडस्ट्रीज इनेबलिंग ऑटोमेशन, प्रिसाइजन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन, all of which contribute to economic growth and better standard of living। ठीक है, अब जैसे कि ईवी व्हीकल्स आने लगे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाए कैसे गए, साइंस की हेल्प से बनाया गया। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाया गया तो पेट्रोलियम एंड डीजल पर डिपेंडेंसी को क्या किया गया, कम किया गया। साथ ही साथ अभी काम किस पर चल रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने में काम चल रहा है, विच इज क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल कह सकते हो आप। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन फ्यूल बनाना पॉसिबल हो जाएगा और थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास एक क्लीन एनर्जी होगी, ताकि हम काम तो साथ में करेंगे ही, ट्रांसपोर्टेशन होगा ही, लेकिन एनवायरनमेंट भी हमारा गंदा नहीं होगा। जब एनवायरनमेंट गंदा नहीं होगा तो इससे होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो आज के टाइम पे हम फेस कर रहे हैं उससे भी हम बचे रहेंगे। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर, बिल्कुल बहुत सारा काम हुआ है एग्रीकल्चर की फील्ड में। सो थ्रू साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एग्रीकल्चर हैड अंडरगॉन अ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण कहते हैं। ठीक है ना, इनेबलिंग
फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर फूड विथ फ्यूअर रिसोर्सेस। इनेबलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, सक्षम बनाता है ये, ठीक है ना। तो किसानों को थोड़े बहुत रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ही अच्छी प्रोडक्टिविटी मिले, अच्छा उत्पादन हो, ऐसा साइंस ने पॉसिबल किया हुआ है। मैंने बहुत सारे क्लासेस में आपको बताया हुआ है, जीएमओ नाम से एक टेक्नोलॉजी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। स्पेशली इसका काम जो है, इसका रोल जो है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। आप देखते होंगे कि आप आज के टाइम पे सब्जियां जो है, बैगन हो गया, मूली हो गया, मटर हो गया, आप 12 मास खाते हो। एक टाइम था जब ये सारी चीज़ें सीजनल थी, लेकिन अब ये आपको हर सीजन में मिलता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ जीएमओ यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमने थोड़े बहुत इनके जेनेटिक कोड में चेंज करा, और ये अब हर सीजन में आसानी से इनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ही रिसोर्सेज के साथ में प्रोडक्टिविटी को आसानी से बढ़ाया जा सका विद द हेल्प ऑफ साइंस। Innovations such as genetically modified crops, advanced irrigation systems and fertilizers have increased food production to meet the demands of growing global population, right? भाई पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, 8 अरब से ज्यादा ही पॉपुलेशन दुनिया भर की हो गई है, तो इनको खिलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, ठीक है ना। तो उसी फील्ड में हम लगातार काम कर रहे हैं। Additionally, science has helped in developing sustainable farming practices. भैया क्यों सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है? क्योंकि हमेशा विकास जो है ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। विकास कोई लड़का नहीं है। जब भी किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट होगा तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा जो है पर्यावरण को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो किया क्या जाना चाहिए, और आज हम कर भी रहे हैं, हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें, ताकि हमको क्या कहते हैं कि सुविधाएं तो मिले, लेकिन इसका नुकसान हमारे पर्यावरण को ना हो। एग्जाम्पल से समझो, एसी सबको यूज कर रहा है, गर्मी बढ़ती है, आराम से एसी लगा लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, ठंडे ठंडे रूम में शांति से रहते हैं, ठीक है। लेकिन एसी में जो यूज होने वाले गैसेस हैं वो आपके पर्यावरण को और गर्म कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा रहा है। नुकसान हुआ, ठीक है। और गर्मी बढ़ेगी, और एसी का यूज होगा, और गर्मी बढ़ेगी, तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अब क्या किया जा सकता है? एसी का हमको ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, ताकि हमारा रूम ठंडा रहे, आसानी से हम गर्मी में सरवाइव भी कर पाए, साथ ही साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो भी ना बढ़े, इवन उसको हम और चेक कर सकें, रोक सकें, राइट, ठीक है। इस तरीके से होता है। चलो, तो मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वाइल इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। अच्छा हाँ, तो अभी जो मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढना है ताकि आपके एनवायरमेंट को ना नुकसान हो, साथ ही साथ आने वाला फ्यूचर भी सेफ रहे, राइट। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है बच्चों। हिंदी में हम इसको कहते हैं सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है ना। साइंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज by studying climate change, pollution and biodiversity. Scientists provide solutions to mitigate environmental challenges. Renewable energy sources like solar and wind power developed through scientific research are helping to reduce reliance on fossil fuels and combat global warming. अब थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट कर दूं, जहां तक मुझे लगता है आपको समझने में थोड़ी परेशानी हुई होगी। चलिए देखिए देखिए, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि विज्ञान ने क्या पॉसिबल करा कि हम अपने जैव विविधता को भी समझ लें थोड़ा सा, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको भी समझ ले, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है इसको भी समझ ले, प्रदूषण किस वजह से हो रहा है इसको भी समझ ले। जब इनके कारणों को समझ लेंगे तो इनको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जब ये चीजें होंगी ही नहीं, प्रदूषण फैलाने वाले कारक ही नहीं रहेंगे, जैव विविधता को खत्म करने वाले कारक ही नहीं रहेंगे,
आपका जलवायु जो परिवर्तन है वो होगा ही नहीं, तो आपके पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। अब इन सब चीजों को मतलब कि हल करने में किसने रोल प्ले किया? विज्ञान ने रोल प्ले किया। तो साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं इसी फील्ड में, ठीक है। रिन्यूएबल का मतलब सारे बच्चे जानते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। ये इसका मतलब होता है नवीनीकरण बच्चों। अब जरा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि नवीकरणीय सोर्स कौन कौन से हैं। स्पेशली आपके, मैं अगर ईंधन की बात करूं तो मुझे कुछ नवीकरणीय स्रोत के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नवीकरणीय स्रोत के बारे में, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के बारे में, ठीक है। तो नवीनीकरण नया बनाया जाए ताकि वो दोबारा वापस उसको बना सके हम, ताकि एनर्जी समाप्त ही न होने पाए, ठीक है। अब हिंट दे दिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए, खैर इसमें लिखा है लाइक सोलर, विंड, है ना, सूर्य और वायु, और भी बताना है आपको। खैर चलिए, तो साइंटिफिक रिसर्च बहुत सारा हुआ है। क्या फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं ये जरा बताओ मुझे। क्लास 12 के बच्चे हैं, मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं इनको। अब आप मुझे बताएंगे जीवाश्म ईंधन, प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, ये रिलायंस वो वाला रिलायंस नहीं है, अंबानी का रिलायंस नहीं है, निर्भरता यानी कि निर्भर रहते हैं। तो हम ज्यादातर, खैर मैं नाम नहीं लूंगी अभी फिलहाल, मैं बताऊंगी नहीं, जीवाश्म ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। तो जब हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेंगे तो इस जीवाश्म ईंधन पर हम निर्भर कम होने लगेंगे। कॉम्बैट का मतलब होता है बच्चों निपटारा करना या उसको कम करना या समाप्त करना, ठीक है ना, समाप्त करना, ठीक है। किसको समाप्त करना है? ग्लोबल वार्मिंग को। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक तापन। भाई कौन सा विश्व गर्म हो रहा है? हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। कौन गर्म हो रहा है? हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं और क्या फायदा है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई हैव डिस्कस्ड विथ यू कि किस तरह से हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुआ है। अभी हमको मोस्टली 24/7 बिजली मिल रही है। बिजली मिल रही है तो पंखा, कूलर, टीवी, इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक जो आपका वो होता है खाना बनाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। तो उन सब चीजों की उपलब्धता की वजह से हम क्या कर रहे हैं? आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, राइट। बहुत सारे आपके पास अप्लायंसेज हैं, ये अभी जिसकी मदद से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये भी कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चल रहा है। साथ ही साथ ये प्रोजेक्टर जिस पे आप चीजें देख पा रहे हो, मुझे देख पा रही हो, ये सब क्या है? आप कहीं भी रहेंगे, है ना, मतलब मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। तो ये किसकी हेल्प से हुआ है? साइंस की हेल्प से हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसने अब आपको बड़ी महंगी कोचिंग या कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-2 घंटे या 1-1 घंटा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैफिक को फेस नहीं करना पड़ेगा। शांति से घर में बैठ करके आपको पढ़ना है तो पढ़ लो शांति से, ठीक है। चलिए, तो एबिलिटी टू कनेक्ट विद एनीवन अराउंड द ग्लोब, वीडियो कॉल कर लो, कोई भी कहीं भी हो, ठीक है। फर्दर मोर साइंटिफिक नॉलेज फॉस्टर्स, फॉस्टर का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। क्या करना होता है? सपोर्ट करना, ठीक है ना। क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन, इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। और सुधार हम कर सकते हैं इन चीजों को, और कैसे सुधारा जा सकता है, फर्दर और क्या कर सकते हैं, ये सब काम करने में हेल्प किया है साइंस ने। इनहैंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। देखो नासा कहाँ जा चुका है? अभी नासा पहुंच गया है मून पर, तो न जाने कब का पहुंच चुका है वो, उसका अपोलो वाला जो मिशन था, ठीक है। और नासा फर्दर अभी मून पर आर्टेमिस वाला उसका कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो कर रहा है। मार्स पे हम लोग जा चुके हैं। इवन इंडिया जो है, मैं नासा पे चली गई हूँ, इसरो जो हमारे यहाँ का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस सेंटर है हमारा। तो इसरो जो है, हम अभी भी जस्ट अभी 23 अगस्त 2024 को कहाँ गए? मून पे गए हम, है ना। और मून के कौन से वाले पार्ट पे गए आप? सदर्न पोल पर आप गए हुए हो, और इंडिया फर्स्ट कंट्री बना हुआ है सदर्न पोल पर जाने वाला। फर्दर स्टडी कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं हम, विश्व को, और दुनिया को छोड़ दो, हम ब्रह्मांड के बारे में देख रहे हैं,
कि ब्रह्मांड में और क्या क्या चीजें हैं, और कुछ ऐसा क्या है, पृथ्वी जैसे कोई और ग्रह तो नहीं है क्या, एलियन सच में होते हैं, ये सारी चीजें। बॉलीवुड में बहुत सारी एलियन पे मूवीज एंड टीवी सीरियल्स बन चुके हैं, बट अभी भी एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। स्टडीज आर गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो ये फर्दर विश्व को, अगेन मैं विश्व बोल रही हूँ, ब्रह्मांड को समझने में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, पढ़ दे रही हूँ। Science has allowed us to explore the mysteries of the universe, from the microcosm of atoms to the vastness of outer space. It has expanded human knowledge, offering insights into the origin of life, the workings of nature and potential of life beyond Earth. क्या जीवन पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर मौजूद है कि नहीं है, और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानना। उसके अलावा आप जो बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म कण होता है, परमाणु से लेकर के जो इतना बड़ा आपका ब्रह्मांड बना, ये कैसे बना है, इस जिज्ञासा को और बढ़ाना, इसके बारे में स्टडी करना। दिस अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली satisfies ह्यूमन क्यूरियोसिटी बट ऑल्सो इंस्पायर्स फ्यूचर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। हमारे जो विभिन्न प्रकार की जो जिज्ञासा है उसको तो हमें जानने को मिलता है, उसको शांत करने का तो मौका मिलता ही है साइंस की हेल्प से, साथ ही साथ फर्दर और नई नई चीजों को जानने में बहुत हेल्प किया हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है बच्चों, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई साइंस यानी कि विज्ञान जो है ये बहुत मदद करता है हमारे जीवन को बेहतर करने में। लिख लीजिए आप इसी तरीके से, आपने जितनी हेडिंग्स पढ़ी उसमें से वर्ड्स चुरा करके निष्कर्ष लिख डालो। चलो, साइंस हैज ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमैनिटी अड्रेसिंग एज ओल्ड चैलेंजेस। अब ये एज ओल्ड चैलेंजेस क्या हैं आपके, मतलब सदियों पुराने जो कुछ ऐसी चुनौतियां रही होंगी या कुछ ऐसे परेशानियां रही होंगी जिनको साइंस ने सुधारा है, जिनको साइंस ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। एंड पेविंग द वे फॉर फ्यूचर इनोवेशन। अब ये पेविंग का मतलब क्या होता है, पदार्पण करना बेसिकली, मतलब रास्ता बनाना, आप ऐसे कह लो, ठीक है ना। इट्स इन्फ्लुएंस extends across every domain from healthcare and technology to environmental conservation and beyond. By embracing science, we can continue to solve problems, improve lives, and ensure a sustainable future for generations to come. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने स्टडी किया, तो साइंस जो है ये सस्टेनेबल फ्यूचर में भी हमारी मदद करेगा, ताकि सिर्फ आप ही फायदा मत उठाओ, आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ चीजें छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं फर्दर डिस्कस करूंगी कि आर्टिकल और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं फर्दर क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है। जैसा भी है आप फीडबैक जरूर दीजिए, और जो मैंने सवाल आपसे पूछा है प्लीज उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।